हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्म्स क्या होते हैं। इवन आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को पता है कि फॉर्म्स क्या होते हैं, बट स्टिल ये हमारा मेन टॉपिक है तो इसके बारे में फटाफट से मैं आपको बता दूंगा। देन बात करेंगे एंगुलर में कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं, रिकमेंडेड तरीका क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू फॉर्म्स इन एंगुलर। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्म्स होते क्या हैं? देखो, फॉर्म्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ इनपुट फील्ड्स होती हैं। जब यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, सबमिट करनी होती है किसी वेबसाइट को, तो वो फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड में वैल्यू को फिल तो वो इनपुट फील्ड्स में वैल्यू को फिलअप करता है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके उसको सबमिट कर देता है बेसिकली। अब इसका एग्जांपल, जब हम लोग साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं, या फिर कोई भी डिटेल प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट के ऊपर, टिकट बुक करते हैं, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो हमें फॉर्म्स की बेसिकली जरूरत पड़ती है। ओके, सो फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं एंगुलर के अंदर? दो टाइप के होते हैं, एक रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं, एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म होते हैं। एंगुलर 21 के अंदर एक सिग्नल फॉर्म्स नाम से भी कोई चीज है, तो ये कोई अलग टाइप नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीन टाइप के फॉर्म हो गए, अब रिएक्टिव फॉर्म, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और सिग्नल फॉर्म। अभी भी दो ही टाइप के फॉर्म है। जो सिग्नल फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, रिएक्टिव फॉर्म्स के साथ आप लोग सिग्नल्स को जब यूज करते हो तो उनको सिग्नल फॉर्म बोला जाता है, लेकिन ये भी एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि आप लोग उनको प्रोडक्शन पे यूज नहीं कर सकते। इवन कर सकते हो बट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर कुछ बग्स वगैरह हो सकते हैं। अभी खुद एंगुलर वाले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब आप इसको प्रोडक्शन वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हो। अभी के लिए सीख लो, कहीं पे हल्का फुल्का यूज करके देखना है वो यूज करके देख लो, बट प्रोडक्शन वाली एप्लीकेशन होती है उनके अंदर इसको यूज नहीं करना चाहिए। देन जो एंगुलर 21 है ना, उसके अंदर आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म्स ही यूज करने चाहिए, सिग्नल के साथ नहीं। जो नॉर्मल वाले रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स थोड़े से पुराने हो गए हैं, इनकी अब ज्यादा जरूरत है नहीं, बिकॉज जो रिएक्टिव फॉर्म्स होते हैं वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देते हैं और बेटर कंट्रोल देते हैं इनपुट फील्ड्स के ऊपर। ऑलराइट, सो रिएक्टिव फॉर्म्स हैं वो रिकमेंडेड है। तो क्या जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स है उनका यूज नहीं करना चाहिए? देखो, आप लोग उनका यूज कर सकते हो, वो डेप्रिशिएट अभी के लिए नहीं हुए हैं, बट जहां पे बहुत ही सिंपल फॉर्म्स बनाने होते हैं ना, मान लो आपको एक दो फील्ड ही लेनी है, या फिर जहां पे वैलिडेशन वगैरह कुछ ज़्यादा लगानी नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू फीड करवा दी, जो भी वैल्यू एंटर करवा दी, बस उसको सबमिट करवा दो, इतने सिंपल से फॉर्म होते हैं, उनके अंदर आप लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज कर सकते हो। या अगर आपकी कोई बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, आप लोग उसको एंगुलर 21 के अंदर अपडेट कर रहे हो और वहां पे टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का यूज हो रखा है, स्टिल वो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको कोई न्यू एप्लीकेशन बनानी है और आप काफी कॉम्प्लेक्स और इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को रिएक्टिव फॉर्म से यूज करना चाहिए। ये इनपुट फील्ड के ऊपर बेटर कंट्रोल देते हैं, स्ट्रॉन्गर वैलिडेशन देते हैं आपको, और जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बेटर होती है एज कंपेयर टू टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स का यूज करना सीखेंगे। देन हम लोग इनको सिग्नल्स के साथ कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि वो अभी के लिए एक्सपेरिमेंटल है, बट आने वाले वर्जन के अंदर डेफिनेटली वो स्टेबल होंगे, तो आप लोग तब उनका यूज कर पाओगे। सो हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, रिएक्टिव फॉर्म्स भी सिग्नल भी पढ़ने वाले हैं, एंड जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है उनका भी बेसिक हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे, ताकि अगर आपको कहीं पे जरूरत पड़े तो आप उनका यूज कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और अगर आपको नोट्स चाहिए, देन आप लोगों को theCodingSkills.com पे जाना है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। देन यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है, और यहाँ पे आपको एंगुलर 21 ट्यूटोरियल्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इवन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।